Good morning, students. Welcome to our SGM online classes. Today we are going to learn remaining part of poem number 2.3, Somebody's Mother. We had on page number 37. Today we start from stanza number 5. At last came out of the merry troop. Merry means happy, troop means group. हमने कल देखा था कि कुछ बच्चों का ग्रुप आया हुआ था स्कूल से। स्कूल छूटने के बाद कुछ बच्चों का ग्रुप उस ओल्ड वुमन तक पहुंचा, लेकिन उन्होंने उसकी मदद नहीं की थी। अब ये स्कूल का लास्ट ग्रुप था जो बहुत ही मेरी ग्रुप था। द गेस्ट बॉय ऑफ ऑल द ग्रुप, जो लास्ट में जो हैप्पीएस्ट ग्रुप आया हुआ था उसमें से उस ग्रुप का एक बॉय बाहर निकला। द गेस्ट बॉय ऑफ ऑल द ग्रुप, ही पॉज्ड बिसाइड हर एंड विस्पर्ड लो, आई विल हेल्प यू अक्रॉस इफ़ यू विश टू गो। वह उस ग्रुप से बाहर निकला, महिला के पास में जाकर रुका और उससे कुछ धीरे आवाज़ में कहा कि मैं आपकी रोड क्रॉस कराने में हेल्प कर सकता हूँ यदि आप मेरे साथ चलना चाहे तो। From that group, the happiest boy stood beside her and asked quietly her that he would help to cross the road if she wished to go. यदि वो उसके साथ आना चाहे तो वो उसकी मदद कर सकता है। वो ओल्ड वुमन अभी रेडी हो चुकी है क्योंकि उसके बाद दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। वो खुद तो रोड क्रॉस नहीं कर सक रही थी, काफ़ी घबराई हुई थी। देन हर एज्ड हैंड ऑन ए स्ट्रॉन्ग यंग आर्म शी प्लेस्ड। तो उसने क्या किया? द ओल्ड वुमन प्लेस्ड हर एज्ड हैंड ऑन ए स्ट्रॉन्ग आर्म। उसने अपना हाथ, अपना वृद्ध हाथ, अपना कमज़ोर हाथ उस बच्चे के स्ट्रॉन्ग हाथ में सौंप दिया। एंड सो विदाउट हर्ट और हार्म मीन्स इंजुरी, ही गाइडेड द ट्रेम्बलिंग feet along. Trembling means shivering, कांपना. And he carefully guided the shivering feet means the aged woman without any hurt or harm. वह उस महिला की बहुत ही अच्छी तरीके से उसको गाइड कर रहा था, उसका हाथ संभाल कर रखा था, मजबूती से पकड़ कर रखा था और इस बात का ध्यान रखा था कि उसे कोई उस वृद्ध महिला को चोट ना पहुँचे, हानि ना पहुँचे। और बहुत ही सही सलामत उसने उस ओल्ड वुमन को रोड क्रॉस करा दिया। प्राउड दैट हिज ओन वेयर यंग एंड स्ट्रॉन्ग। हिज ओन मीन्स हियर दैट बॉयज मदर, उस बच्चे की माँ, दैट मीन्स हिज ओन। ही वॉज फीलिंग प्राउड ऑन हिमसेल्फ हुज मदर वॉज यंग एंड स्ट्रॉन्ग। वह अपने आप पे बहुत गर्व महसूस कर रहा था क्योंकि उसे लग रहा था कि मैंने आज बहुत अच्छा काम किया है, एक ज़रूरतमंद को मैंने मदद की है। यही बात मैं घर में जाऊंगा अपने मॉम को बताऊंगा, वो भी बहुत ज़्यादा खुश होगी। इस वक्त उसकी मॉम यंग एंड स्ट्रॉन्ग है। देन बैक अगेन टू हिज फ्रेंड्स ही वेंट, हिज यंग हार्ट हैप्पी एंड वेल कंटेंट। वेल कंटेंट मीन्स सेटिस्फैक्शन हियर। अपना काम खत्म करके उस ओल्ड लेडी को मदद करने के बाद द बॉय रिटर्न टू हिज फ्रेंड्स आफ्टर हेल्पिंग द ओल्ड वुमन। उस ओल्ड वुमन को मदद करने के बाद वह अपने ग्रुप में फिर से शामिल हो गया। हिज हार्ट हैड बीन फिल्ड विथ हैप्पीनेस एंड सेटिस्फैक्शन। उसका जो हार्ट था वो बहुत ही ज़्यादा, उसके मन से बहुत ज़्यादा खुश था वो, क्योंकि उसने बहुत अच्छा काम किया हुआ है। उसके मन को बहुत तसल्ली में मिल चुकी थी, वो बहुत सेटिस्फाइड था कि मैंने आज बहुत ही अच्छा काम किया है। सेवन स्टैंजा। शी इज समबडीज मदर, बॉयज यू नो फॉर ऑल शी इज एज्ड एंड पुअर एंड स्लो। क्योंकि वो अपने साथियों को फिर से उसने ज्वाइन कर लिया था। हो सकता है कि उसमें से कुछ लोगों ने, हम इमेजिन करते हैं या कि किसी ने कुछ बोला होगा उसके बच्चे ने, क्यों तू वहाँ पर गया, क्यों अपना समय वेस्ट किया है, सीधा सीधा वहाँ से हम बढ़िया एंजॉय करते हुए घर ही जाते।
क्यों तो उस बूढ़ी औरत की उस ओल्ड वुमन की मदद करने के लिए गया? तो उसने जवाब दिया होगा, शी इज समबडीज मदर, बॉयज यू नो, फॉर ऑल शी इज एज्ड एंड पुअर एंड स्लो। वह भी किसी की मदर हो सकती है, मदर होगी। इस वक्त वह बहुत ज़्यादा उम्र की है, पुअर है और बहुत ही बूढ़ी होने के कारण स्लो हो चुकी है, उसके पैर काँप रहे हैं, इसलिए वो रोड क्रॉस नहीं कर सक रही थी, इसलिए मैंने उसकी मदद कर दी। एंड समवन सम टाइम मे लेंड अ हैंड, लेंड अ हैंड मीन्स हेल्प, हियर हेल्प, टू हेल्प माई मदर, यू अंडरस्टैंड। कभी किसी वक्त मेरे मॉम को भी ऐसी मदद की ज़रूरत पड़ सकती है, तो उसे भी किसी ने मदद करनी चाहिए। इफ़ एवर शी इज़ ओल्ड एंड पुअर एंड ग्रे एंड हर ओन डियर बॉय सो फार अवे। हो सकता है कि भविष्य में मैं किसी दिन अपने माँ से दूर रहूँ और उसे यदि मदद की ज़रूरत पड़ गई तो उसे भी कोई ना कोई मदद कर ही देगा। ही सेड मोर दैट द टाइम वुड कम when his own mother would become old and helpless and he would not be there. But he was sure that someone would definitely be there to help his old mother like him. कभी भविष्य में ऐसा हो सकता है कि मैं अपने माँ के पास में ना रहूँ, एक दिन मेरी माँ भी वृद्ध होने वाली है, उसे भी इस तरह की मदद की ज़रूरत पड़े तो उसे भी मदद मिलनी चाहिए, इसलिए मैंने ये मदद की और मैं श्योर हूँ कि मेरे भी मॉम को कोई ना कोई इस तरह से मदद कर ही देगा। यदि हम अच्छा काम करेंगे तो काम हम तक फिर से लौट कर आता है, 10 गुना होकर आता है। दूसरों की मदद करेंगे तो हमें लोग भी मदद करेंगे। साइंस में एक न्यूटन का लॉ पढ़ा ही होगा, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एवरी एक्शन इट हैज़ बीन इक्वल एंड अपोजिट एक्शन। तो यही रूल यहाँ पर लागू होगा, मदद के लिए भी हम दूसरों की मदद करेंगे तो वही मदद हमारे पास भी लौट कर आएगी। लास्ट स्टांजा, somebody's mother bowed low her head in her home that night and the prayer she said was, God be kind to that noble boy who is somebody's son and pride and joy। जो फर्स्ट लाइन में समबडीज मदर लिखा हुआ है यहाँ पर, समबडीज मदर बोर्ड, दैट मीन समबडीज मदर मीन दैट ओल्ड वुमन, समबडीज मदर मीन्स दैट ओल्ड वुमन वेंट हर होम एंड सैट टू प्रे दैट नाइट। वो अपने घर गई, शाम को रोज के तरह उसने प्रार्थना के लिए बैठ गई। वो इन हर प्रेयर शी आस्क्ड गॉड, अपने प्रेयर में उसने गॉड से बोला, with feeling proud and happy that he would show the kindness to the helpful boy who was somebody's son। उसने बोला कि जिस बच्चे ने आज मेरी मदद की है उस बच्चे के लिए आप हमेशा दया भावना बना के रखना, उसकी हमेशा मदद करना। उसने वो बहुत ही अच्छे दिल का इंसान है, वह भी किसी का सन है, बच्चा है। At last, the moral of this poem is that we should help to needy person। हमें ज़रूरत के समय में लोगों की मदद करनी चाहिए, या जिन्हें ज़रूरत है मदद की उन्हें मदद करनी चाहिए। So in this way we had completed this poem. Thank you and have a nice day.